Hello, Assalamu alaikum, my dear students. How are you, everyone? Today we start the new lesson, unit number 4 at the theaters. And you know about very well where is the theaters. Means in a theaters, it's not only called के when we show the picture. थिएटर का मतलब ऐसा नहीं कि जब हम पिक्चर देने जाते हैं उसको थिएटर ही बोलते हैं. थिएटर मीन्स ऐसा कि जहाँ ड्रामा भी होता है, ऐसा कुछ फंक्शन होता है जो स्टेज के ऊपर, उसे बोलते हैं थिएटर. हियर ऑल्सो स्टोरी अबाउट द एट द थिएटर. तो टुडे वी स्टार्ट द एक्टिविटी 1. कि द चीफ interest of a story or film lies in its element of suspense and mystery. Means there are lots of film who we show in our life. It's a very sometimes suspense and mysterious pictures, means film. And if the mystery or suspense is revealed to us beforehand, and all its charm is spoiled, the revelation must come to us step by step as the story progresses. Some people who have seen a play or a movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. We also saw that here what the author said कि some people who are watch या who are show the film, हमारे जाने से पहले हम कभी थिएटर में जाते हैं और जो हमारे पहले से देखा हो किसने, what they are habit, they are talking स्पीक लाउडली विद देयर फ्रेंड्स हु कम्स द अगेन, यानी कि आने से पहले वो बोलना शुरू कर दे कि अब इसके बाद ऐसा आएगा ऐसा आएगा. एंड व्हेन वी सीट नियर देम, जब हम उसके पास बैठेंगे, वी आर नॉट टेकिंग दिस बिकॉज ऑफ बिफोर द सीन कम द ऑफ आवर नेबर्स पर्सन ऑलरेडी स्पीक लाउडली. वो पहले से बोल देता है. मीन्स द वन टाइप्स हैबिट. ऐसी हैबिट होती है बहुत सारे लोगों में जो पहले देख लेते हैं, जब दूसरी बार आते हैं तो वो क्या आगे क्या होता है वो बोल दे रहे क्योंकि उसने ऑलरेडी देखा है. सो नाउ दे keep talking and telling what is going to happen next. Thus they ruin the charm for all those who are sitting around watching for the first time. यानी कि आसपास जो पहली बार देखते हैं उसको मजा नहीं आती कि उससे पहले वो बोल देता है जिसने पहली बार देखा है वो. तो here we write down, you write down the question कि how many of you go to watch movie at the cinema. So here you write down कि how many times you are watch the movie at the cinema. So you write down. પછી हैव यू एवर मीट पीपल डिस्क्राइब इन द अबोव पैसेज, यानी कि ऐसा कोई आदमी आपको मिला है जब आप पिक्चर देखने गए तो उसके पहले आसपास कहाँ बैठे होंगे तो आपको मालूम है कि कोई ऐसा बोलता था आपके, ठीक है. यस, तो आपको लिखना है कि वो क्या बोल रहा था. What will you do if you find yourself in the same situation described in above passage? Means if you find out who are talking loudly, तो वॉट यू डू विद देम, आप उसके साथ क्या करने वाले वो आपको यहाँ लिखना है. मीन्स हियर यू राइट डाउन योर थिंकिंग. ओके, सो नाउ एक्टिविटी 2. दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड लर्न इन आवर लाइफ. ये एक्टिविटी 2 में हमें अपने लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना. वॉट वी डू एंड डोंट डू इन आवर लाइफ यू आर लर्न इन दिस एक्टिविटी 2. के रूल्स ऑफ एटिट्यूड आर इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ सोशल लाइफ. We expect people to behave in certain ways. If they do not, they hurt our feelings and cause us inconvenience or disturbance. So here are few examples to annoying manners lacking its attitude. There are lots of things which we are ignore them. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम उससे इग्नोर करते. तो ऑलरेडी गिवन द रूल्स के यू डोंट डू बट वी डू दिस, हम वही करते जो ना बोला है वो. ये ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स कि टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस. There are lots of things who can't do in our life but the people do. Example number 1 कि talking very loudly in public places means बड़ी बड़ी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ हम जोर जोर से बातें करना. There we find out these peoples who always talking loudly in public places. Second thing, smoking in buses and train. We also traveling by the bus and train means most of the people what they are smoking in bus and trains. स्पीटिंग ऑन द रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, जाहिर पे थूकना या पब्लिक एरिया या बस स्टेशन रेलवे स्टेशन वी फाइंड आउट दैट. नंबर 4, थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर, है ना. ये सब कुछ हम करते ही रहते हैं. गार्बेज मीन्स कचरा. ऑलरेडी यू गिवन द डस्टबिन फॉर द नगर पालिकाज बट वॉट द पीपल डू दे आर गार्बेज अराउंड द डस्टबिन नॉट इन द डस्टबिन, जो हम जहाँ जहाँ कचरा फेंक देते हैं. एंटरिंग समबडीज प्रीमाइसिस विदाउट द
permission. What the most of the people do? They are entered the some people's private places. There is so most important things, we never without the knock enter to any office, any house and anywhere. ये also what the people do कि they are entering somebody's premises, जो private होता है रूम या कोई भी हो ऑफिस हो, they always enter the without the permission. And last one, interrupting when two person are talking. We also find out these people when two person are talking, the third person enter and they start the talking. But we never do this. Means this is the bad things. So this is not the manners. ये जितने भी एग्जाम्पल है वो मैनर्स नहीं है, मैनर्स में नहीं आता. So we never do this in our life. Now make a at least of act behavior you consider to be improper and annoying. Compare you list with or their your friend. ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो आपको लिखना है जो लोग करते हैं. मीन्स विद द पीपल annoying the manners. जो अच्छी बात है, जो सही है, उसको एनोय करते हैं यानी कि इग्नोर करते हैं एंड डू अ बैड थिंग्स, जो से बैड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि यूविंग वैन सिटिंग इन अ ग्रुप, जोर जोर से बगासे खाना या गॉसिप इन द एब्सेंट इन द पर्सन या किसी की बैक के पीछे बोलना. मीन्स दिस आर लॉट्स ऑफ बैड मैनर्स. सो यू फाइंड आउट एंड राइट डाउन हियर्स. इन एक्टिविटी 3 दिस इज द मेक अ लिस्ट or undesirable behavior in the classroom and school. Compare your list. So don't do activity 3. अगर आपको लिखना है तो भी आप लिख सकते हो. ओके. एक्टिविटी 4 एक पेपर भी बना सकते हो आप. एक्टिविटी 4 द मेन एट द थिएटर, जो हमारा टाइटल्स है वो. A.B. हर्बर्ट टू द लेडी बिहाइंड मी, यानी कि एक लेडी हु बिहाइंड मी. A.B. हर्बर्ट कहता है कि एट द थिएटर्स एंड वन लेडी हु बिहाइंड मी. व्हाट हैपन व्हेन द ऑथर्स गो इन द थिएटर्स and show a drama. What happened with the poet? So he described here. So what they said? Okay, dear madam, you have seen this play. I ever saw it till today. You know the details of the plot, but let me tell you, I do not. Means when the poet went in the theaters, when they saw the plot, the one lady who behind them, एक lady जो उनके पीछे बैठी थी, who talking loudly. The poet said, dear my madam, you don't do this. You have seen this play. आपने आगे देखा है. I do not do. मैंने नहीं देखा है. So please you keep quiet. उसका अर्थ क्या होता है? लेखक पोएट किसको क्या बताना चाहते कि आप शांति से बैठो बहन. तो आपने देखा होगा मगर हमने देखा नहीं है. First time we are come in the theater and saw this plot. After what happened? The author seeks to keep from me the murderer's identity, and you are not afraid of his if you keep shouting who it is. कि आप शांति से बैठो. जो भी मर्डर यानी कि there is lots of pictures we can show in the theaters कि मर्डर्स, किसी का मर्डर होता है बराबर, तो हमें मालूम नहीं होता इसका मर्डर किसने देखा. बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग देयर, द लेडीज come to second time to watch this drama या plays. तो what the ladies already speak, oh इसका खून इसने कर दिया है, इसका खून इसने किया. तो the poet said कि why are you speak loudly? We want to show कि who are murder, किसने मर्डर किया है, is a suspense dramas या plays या films. तो आपको उससे पहले आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने किसका मर्डर किया है, क्यों मर्डर किया है. वो डोंट डू दिस, आपको ये बोलना नहीं है कि वी ऑल नो कि यू आर सेकंड टाइम यू आर वॉच दिस फिल्म. The actors in their funny way have several funny things to say, but they do not amuse me more if you have said them just before. यानी कि उसके पहले आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. हमें मालूम है कि आपने सब कुछ देखा, ये अब कैसे मजाक करेगा, मस्ती करेगा. What the do the next, what the actors do with the heroine या actress क्या करेगा, वो you don't speak loudly. आपको बोलने की ज़रूरत नहीं. Because of we are also purchase the money and show this film या ड्रामा. हम ये देखने आए, पैसे देकर देखने आए, तुम्हारा सुनने के लिए नहीं. वी आर नॉट कम हियर टू लिसनिंग यू, हम आपको यहाँ देखने के लिए नहीं आए. सो बिफोर यू कीप साइलेंट.
The merit of the drama lies, I understand, to some surprise, but the surprise you must be small since you have just foretold, or means it's the not like the surprise. हमारे लिए सरप्राइज नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ इससे पहले आप सब कुछ बोल देते. सो नाउ वी ऑल नो कि the small 20% या 50% we understand what is the surprise, but before you told we are not totally enjoy this drama. The lady you have brought with you, it is unfair, or half with you, but can understand the piece without assistance from your निशान है कि हमें आपकी कुछ सुनने की, आपकी जो स्पीच आप बोल रहे हो, जो इंटरफियर कर रहे हो, वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है. We also understand about this. In short, the fool woman, it would suit me just as well if you were mute. In fact, to make my meaning plain, I trust you will not speak again. And at last, the poet said, कि I hope you understand what I telling you. कि most important कि please you keep quiet. You keep sit on your seat, यानी कि आप मुंह बंद करके आराम से बैठो. And I trust you will not speak again. अब मुझे आशा है, विश्वास है कि अब आगे आप कुछ बोलोगी नहीं. May I add one human touch, don't breathe upon my neck so much. तो आपको अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, because of we also come here to show a drama for the first time. We also the purchase the money, so we watch the movies, not the coming for listening your story. उसके कहते हैं कि हम यहाँ स्टोरी देख तुम्हारी सुनने के लिए नहीं है, हम ड्रामा देखने आए, पैसे देखने के लिए. So we enjoy the what is the surprise without the interference. So I hope you understand very well. Okay, activity 5. Here the given the match A with B. A meaning है और B में उसका क्या है मीनिंग है. तो A में आपको A बॉक्स में क्या लिखना है 1 2 3 4. एग्जाम्पल प्लॉट के बाजू में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. बड़ा आपको ऐसे लिखना है और इसके बाजू में ABCD लिख देना है. देखिए इंटरेस्ट और गिव, तो उसमें लेना है A B C D E F G H I J K and L. Right? अब how to you write down in the notebook. तो first of all you make the box. आपको एक बॉक्स बनाना है. तो A में आपको लिखना है 1 करके प्लॉट. तो what is the answer of the plot? देखिए events in the story of play. तो B, तो आपको प्लॉट के सामने क्या लिखना है कि event the story of a play. ओके, तो सेकंड है 6. तो 6 का अर्थ क्या होता है टू ट्राई टू फाइंड गेट और अचीव. तो 6 से हमें क्या लिखना है, हमें डी में है टू ट्राई टू फाइंड गेट और अचीव. तो ऐसे आपको उसका पूरा आंसर लिखना है. ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी वी लर्न इन अ नेक्स्ट वीडियो, बट इन आई होप इन अ एक्टिविटी 3 in activity 2 we understand about what we do in our life and what we don't do in our life. And I hope you understand very well. Okay, so next activity we learn in the next video. Okay, jazakallah, Allah hafiz.